नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये पौधा आपके घर में दोस्तों पैसों को चुंबक की तरह खींचने का काम करेगा, जिससे आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी खत्म हो जाएगी। ऐसे में इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारी प्रकृति की सुंदरता पेड़ पौधों पर निर्भर है। इनके बिना प्रकृति वीरान लगती है। पेड़ पौधों का महत्व हम सभी जानते तो हैं, लेकिन फिर भी हम इन बातों पर कुछ विशेष ध्यान नहीं देते। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो प्राचीन काल से मनुष्य और जीव जंतु पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि पेड़ पौधे मानव जीवन को न केवल जीने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी भरती है। परंतु बहुत कम लोग हैं जो मानव जीवन में इसकी अहमियत को जानते हैं। प्राचीन काल से ही सनातन धर्म में वृक्षों को देवतुल्य माना जाता आ रहा है और हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक वृक्षों का धार्मिक महत्व बताते हुए इनकी पूजा का महत्व भी बताया है। वृक्ष आपके जीवन में आने वाले संकट को दूर करने में सहायक होते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि परिवार में किसी न किसी सदस्य को सेहत से जुड़ी समस्या बनी रहती है। कहते हैं ऐसा घर में नकारात्मक ऊर्जा के चलते होता है। कई बार अच्छी खासी आमदनी होने के बावजूद घर में धन की कमी बनी रहती है। कई बार ऐसा होता है कि लंबे समय से व्यापार में नुकसान हो रहा होता है या कुछ समस्याएं बनी रहती हैं। परिवार में किसी न किसी सदस्य को सेहत से जुड़ी समस्या बनी रहती है। कड़ी मेहनत के बावजूद हमें इंटरव्यू या नौकरी में सफलता नहीं मिलती, या फिर लंबे समय से नजर दोष लगा रहता है, घर में सुख शांति नहीं है। तो आज का वीडियो ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि आपके दैनिक जीवन में ये बातें बहुत काम आने वाली हैं। आपके जीवन में चल रही सारी समस्याएं अब खत्म होने वाली हैं। इस वीडियो में वो जानकारी आपको बताई जाएगी जो कि आपके दैनिक जीवन के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में इस पौधे को देख पा रहे हैं, इस पौधे को कभी न कभी तो आपने देखा जरूर होगा और नजरअंदाज भी कर दिया होगा, या फिर ये पौधा आपकी जमीन पर उगा होगा और आपने इसे उखाड़ कर फेंक दिया होगा। तो सावधान हो जाइए, इस पौधे को बहुत ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने। इस पौधे के अगर आपने चमत्कारिक गुण और आयुर्वेदिक गुण और तांत्रिक गुण जान लिए तो आप इस पौधे को अपनी दिनचर्या के काम में लेकर आएंगे। सर्वप्रथम आपको एक बात बता दें कि इस पौधे में भगवान विष्णु, शिव शंकर, भोलेनाथ, शनिदेव बाबा का वास होता है और इसकी जड़ में माता गंगा का आशीर्वाद होता है, माता गंगा का वास भी होता है। ऐसे में दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूरी श्रद्धा से अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इस पौधे को लटजीरा कहा जाता है, लेकिन आयुर्वेदिक किताबों में इसको अपामार्ग कहा जाता है। अपामार्ग एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब ये होता है कि उल्टा चलने वाला। क्योंकि दोस्तों इस पौधे के जो सबसे खास बात होती है वो ये होती है कि इसके जो बीज होते हैं वो उल्टी तरफ उगते हैं। मतलब जो एक सामान्य पौधा आप लोगों ने देखा होगा या फिर फूल पौधे देखा होगा, तो दोस्तों उनमें जो बीज होते हैं वो हमेशा सामने की तरफ होते हैं, परंतु इसके विपरीत इसके पौधे में बीज उल्टी तरफ होते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये अपामार्ग पौधा है। आपको अगर नहीं पता तो आपको बता दें कि हिंदू ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब धरती पर अमृत गिरा था तो अमृत की कुछ बूंदें इस पौधे पर भी गिरी थी। हिंदू पुराणों के हिसाब से शनिदेव बाबा और माता गंगा का वास इस पौधे पर होता है। अगर हम हिंदू पुराणों को और आयुर्वेदिक पढ़ाई को जोड़ दें तो इसके कई गुण और फायदे मिल सकते हैं। बस आपको इसका सही फायदा पता चलना चाहिए और सही तरीके से आजमाए गए उपाय आपके जीवन में आपको फायदा दिला सकते हैं, जो आप लाख रुपए खर्च करके भी फायदा नहीं पाएंगे। इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। पैसों की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आपको इसकी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि आप एक बात जानकर बहुत दुखी हो जाएंगे कि हमारे जो भारत माता है, इस भूमि पर जो पौधे उगते हैं जिनको आयुर्वेद में बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है, बल्कि विदेश से लोग आते हैं, वो हमारे भारत से इन पौधों को ले जाकर विदेश में इसका रोज उपयोग करते हैं। परंतु हम भारतीय लोग इन पौधों की सही जानकारी ना प्राप्त करने की वजह से इनका लाभ नहीं ले पाते हैं। अब हम आपको बता दें कि ये जो पौधा होता है इसके दो विशेष तत्व होते हैं। पहला ये कि ये एक ऐसा पौधा है जो बीमारियों के काम में आता है। दोस्तों, अगर
आपको गठिया बीमारी है। कहने का तात्पर्य ये है कि गठिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपके पैर, हाथ, इन सब में बहुत तेज से दर्द होता है और कहा जाता है कि गठिया का कोई भी इलाज नहीं है, केवल गठिया को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि अपामार्ग के पौधे का उपयोग करके आप अपने जीवन में गठिया, डायबिटीज और माइग्रेन जैसी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गठिया, माइग्रेन जैसी बीमारियों में इस पौधे की जड़ का विशेष लाभ मिलता है। अगर आप गठिया या फिर माइग्रेन जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं तो दोस्तों, आपको इस पौधे की जड़ को लेकर आना है और इसकी जड़ को मिक्सी में या फिर आपको पीस कर इसका पाउडर बना लेना है। साथ में जब भी रात को सोते समय आप दूध पिएंगे तो इसका 1 चम्मच पाउडर आपको दूध में मिला देना है और मात्र 30 दिन तक इस प्रक्रिया को अपनाना है। दोस्तों, विश्वास मानिए, माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसमें नसों में दर्द होता है, सिर का दर्द होता है। ये सारी समस्याएं 30 दिन के अंदर समाप्त हो जाएंगी। और दोस्तों, गठिया में आपके पैरों में अत्यधिक दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है। ये दर्द हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं आता तो खुद इसका एक बार प्रयोग करके देखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भारत के किस राज्य के आप निवासी हैं और साथ में क्या आपके राज्य में ये अपामार्ग का पौधा आपको मिला है या फिर नहीं। अब दोस्तों, इस पौधे की तांत्रिक विद्या के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं कि माँ लक्ष्मी, शनि देव भगवान और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा इस पौधे पर बनी रहती है। और अब मैंने बताया कि अमृत की कुछ बूंदें भी इस पौधे पर गिरी थी। इसीलिए दोस्तों, अगर आप मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, परंतु आपको उस मेहनत के प्रति इतना पैसा नहीं मिल पाता जितनी आपको ज़रूरत है, आप ना खुश हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। हम जो आपको तांत्रिक विद्या बताने जा रहे हैं, मात्र 15 दिन इसको आजमाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, अपने घर में जो तिजोरी है जिसमें आप पैसे रखते हैं, तो इस पौधे की जड़ को लेकर के आपको आना है और इस पौधे की जड़ को आपको एक छोटे से मिट्टी के कलश में रख देना है और उस कलश में आपको चावल डाल देने हैं। साथ में आपको सिंदूर भी डालना है और आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम नमः शिवाय। जी हाँ दोस्तों, 3 बार इस मंत्र का जाप करके ये कलश आपको उस तिजोरी में रख देना है जहाँ पर आपने पैसा इकट्ठा किया हुआ है और 15 से लेकर 20 दिन तक आपको ऐसा रखे रहने देना है। दोस्तों, आप अपने जीवन में देखेंगे कि जो आप मेहनत करते थे उसके बराबर या उससे ज़्यादा धन आपके जीवन में आने लगा है और जो धन आएगा वो टिकेगा भी। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो धन प्राप्त कर लेते हैं लेकिन धन टिक नहीं पाता क्योंकि उन पर माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। इसीलिए अगर आप इस पौधे की सही विद्या प्राप्त करके इसको तिजोरी में रखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कलश में चावल और सिंदूर रखकर ओम नमः शिवाय का जाप करना है, तो दोस्तों, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के अलावा माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, आप इस जड़ का कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कुछ अन्य उपाय जो कि फिटकरी के साथ किए जाएंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में फिटकरी को बहुत लाभकारी माना गया है। फिटकरी से जुड़े उपाय बहुत ही प्रभावकारी माने जाते हैं। फिटकरी से जुड़े छोटे छोटे उपायों से घर की सुख शांति वापस आ सकती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार फिटकरी के कुछ टोटकों से आपकी किस्मत तक बदल सकती है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में भी। दोस्तों, नंबर 1, नजर दोष दूर करने के लिए दोस्तों, नजर दोष से पीड़ित व्यक्ति को लिटा दें और फिटकरी के टुकड़ों से सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतारें। लेकिन ध्यान रहे कि फिटकरी को पैर की तरफ लाने पर इसे तलवों से स्पर्श जरूर करवाएं। इसके बाद इसे आग में डाल दें। नंबर 2, इंटरव्यू में सफलता के लिए नवमी तिथि के दिन माँ दुर्गा को फिटकरी के 5 टुकड़े, 1 बेल्ट और 6 नीले फूल अर्पित करें। दशमी तिथि को उसी नीले फूल को जल में प्रवाहित कर दें। बाकी बेल्ट को किसी कन्या को दान में दे दें। बची हुई फिटकरी के टुकड़ों को रख लें। इंटरव्यू में जाते समय फिटकरी के टुकड़े अपने पर्स में रखें, इससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। नंबर 3, अच्छी सेहत के लिए करें ये उपाय। स्नान के समय पानी में थोड़ी सी फिटकरी डालकर नहाएं, इससे नकारात्मकता दूर भागेगी और आपकी सेहत पहले से अच्छी हो जाएगी। आपके चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा। दोस्तों, नंबर 4, धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए 1 पान का पत्ता लें और उसमें थोड़ी सी फिटकरी और सिंदूर को बांध दें। शाम के समय इसे पीपल के पेड़ के नीचे किसी बड़े पत्थर से दबा दें। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, ऐसा करते हुए आपको कोई देखे ना, आपको कोई टोके ना, आपको कोई रोके ना। ऐसा करने से पैसों की किल्लत समाप्त हो जाती है। नंबर 5, व्यापार में सफलता पाने के लिए एक काला कपड़ा लें और उसमें फिटकरी
फटकरी को बांध दें। इसके बाद इसे जहां आपकी दुकान या स्टोर है उसके दरवाजे पर बांध दें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपका कारोबार फिर से रफ्तार पकड़ लेगा और समस्याएं खत्म होने लगेंगी। ऐसे में दोस्तों आप इनमें से आवश्यकता अनुसार कोई सा भी उपाय कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि उपाय आप पूरे विश्वास के साथ करें, तभी आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। ऐसे में इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।